आजकल किसान आंदोलन को लेकर खबरें बनी हुई हैं और 26 जनवरी को हिंसा की खबरें भी आई थी। इसी बीच ये आंदोलन एक बार फिर से चर्चा में तब आ गया जब इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज के ट्विटर हैंडल से किसान आंदोलन के बारे में ट्वीट होना शुरू हो गए, जिसके बाद भारत के लोग एकजुट होकर भारत की छवि खराब करने वाले विदेशी सेलिब्रिटीज को जमकर कोसने लगे। रिहाना, ग्रेटा थनबर्ग और मियां खलीफा जैसे लोगों ने किसान आंदोलन का सपोर्ट करके सनसनी फैला दी। इस लिस्ट में ग्रेटा का नाम कुछ ज्यादा ही चर्चा में बना हुआ है। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर कौन है ग्रेटा थनबर्ग, जिस पर भारत सरकार को भी सफाई देनी पड़ी। बेहद प्रभावशाली भाषण से संयुक्त राष्ट्र की बोलती बंद करने वाली ग्रेटा थनबर्ग खुद को ऑटिज्म से पीड़ित मानती हैं। अब किसान आंदोलन के दौरान भारत के खिलाफ दुष्प्रचार के आरोप में वे विवादों में फंस गई हैं। 2 महीने से ज्यादा समय से चल रहे किसान आंदोलन के बीच अचानक कई नाम लिए जा रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा जिक्र ग्रेटा थनबर्ग का हो रहा है। 18 साल की ये युवती पहली बार चर्चाओं में नहीं आई, बल्कि साल 2018 में केवल 15 साल की उम्र में स्वीडन की ये लड़की पर्यावरण बचाने के लिए दुनिया भर के नेताओं से भिड़ गई थी। पहली बार कब आई चर्चा में? ग्रेटा ने साल 2018 में ग्लोबल वार्मिंग के लिए लोगों में जागरूकता लाने की मुहिम शुरू की। वे स्वीडन संसद के बाहर बैठने लगी, वो भी 1 या 2 रोज नहीं बल्कि लगातार हर शुक्रवार को। इसके बाद ही ग्रेटा का नाम पहली बार चर्चाओं में आया। यहाँ तक कि देखी देखी कई देशों ने अपने यहाँ #Friday for Future नाम के साथ पर्यावरण बचाने की मुहिम शुरू कर दी। शुक्रवार किया पर्यावरण के नाम। स्थानीय लोग हर शुक्रवार पर्यावरण के नाम करने लगे। यहाँ तक कि इसमें 24 देशों के 17,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। तो यहाँ से शुरू हुई ग्रेटा की पहचान बनने की कहानी। जल्द ही ये प्रदर्शन और विस्तृत होता चला गया, जिसमें 4 लाख से ज्यादा लोग जुड़ते चले गए और 140 देशों से ज्यादा का ग्रेटा को समर्थन हासिल हुआ। ग्रेटा ने साल 2018 में ग्लोबल वार्मिंग के लिए लोगों में जागरूकता लाने की मुहिम शुरू की। चलिए अब नजर डालते हैं ग्रेटा के निजी जीवन पर। ग्रेटा का जन्म 3 जनवरी 2003 को स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था। उनके पिता स्वांटे थनबर्ग एक एक्टर हैं और मां मलेना एनमन ओपेरा गायिका हैं। पर्यावरण के लिए पहले से ही काफी जागरूक माने जाते देश स्वीडन में 8 साल की उम्र से ग्रेटा ने क्लाइमेट चेंज को लेकर पढ़ना शुरू किया। पर्यावरण बचाने के लिए उन्होंने किया था ट्रेन का सफर। 12 साल की उम्र तक आते आते उन्होंने फ्लाइट और मीट दोनों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। वे ट्रेन से सफर करने लगी और अपने आसपास के लोगों को भी कम दूरी के लिए फ्लाइट के इस्तेमाल को मना करने लगी। उनका कहना है कि इससे ग्लोबल वार्मिंग कम करने में हम मदद कर सकते हैं। साथ ही साथ नॉनवेज छोड़ने को लेकर भी उनका यही तर्क है। अब आइए आपको बताते हैं उस ऐतिहासिक भाषण के बारे में जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। फ्राइडे फॉर फ्यूचर से सुर्खियों में आ चुकी ग्रेटा को तब दुनिया भर के लोग जानने लगे जब उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में एक बेहद मजबूत भाषण दिया। ये सितंबर 2019 की बात है। ग्रेटा को पर्यावरणविद बतौर बुलाया गया था। इस कम उम्र लड़की से हालांकि किसी को खास उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसने माइक पर बोलना शुरू किया तो लोग देखते रह गए। ग्रेटा ने मुक्का सा मारते हुए काफी गुस्से में कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई? मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था, बल्कि अभी स्कूल में होना चाहिए था। अपने खोखले शब्दों से आपने मेरा बचपन और मेरे सपने चुरा लिए। ग्रेटा थनबर्ग ने यूनाइटेड नेशंस में एक बेहद मजबूत भाषण दिया। उसके बाद ग्रेटा थनबर्ग और ज्यादा सुर्खियों में बन गई। ग्रेटा इस भाषण के जरिए कह रही थी कि उनकी उम्र के बच्चों को फिलहाल स्कूल में होना चाहिए था, लेकिन बिगड़ते पर्यावरण की चिंता में ऐसा नहीं हो सका। उनका आपकी हिम्मत कैसे हुई का कहना खासतौर पर काफी चर्चा में रहा। उसी साल टाइम मैगजीन ने ग्रेटा को पर्सन ऑफ द ईयर सम्मान दिया। ग्रेटा ये सम्मान पाने वाली सबसे कम उम्र की शख्स बनी। सम्मान का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। राइट लिवलीहुड अवार्ड से भी उन्हें नवाजा गया। इसके अलावा साल 2019 में ही वे पहली बार नोबेल पीस प्राइज के लिए चुनी गईं। हालांकि ये पुरस्कार उन्हें नहीं मिला। अब साल 2021 में ग्रेटा का दोबारा पीस प्राइज के लिए नॉमिनेशन हुआ है। ग्रेटा का आलोचनाओं से रहा है गहरा संबंध। वैसे ग्रेटा को लगातार मिल रही इस पहचान पर सभी खास खुश नहीं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनके टकराव की खबरें कई बार आ चुकी हैं। यहाँ तक कि ट्रंप की हार के बाद भी ग्रेटा ने उन्हीं के लहजे में एक व्यंग्यात्मक ट्वीट भी किया था।
ब्राजीलियन राष्ट्रपति भी मानते हैं कि ग्रेटा को बेवजह मीडिया तवज्जो दे रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी ग्रेटा पर टिप्पणी कर चुके हैं कि वे एक अच्छी लड़की हैं, पर उनके पास सूचनाओं का अभाव है। भारत के किसान आंदोलन में ग्रेटा अपने ट्वीट के कारण विवादों में आ गईं। ग्रेटा पर आरोप है कि वे भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने वाली टीम का हिस्सा हैं। बता दें कि ग्रेटा ने गलती से एक सीक्रेट दस्तावेज भी ट्वीट कर दिया था, जिसमें हर एक दिन की जानकारी देते हुए बताया गया कि कैसे आंदोलन को सफल बनाना है। सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक होने के बाद दिल्ली पुलिस ने ग्रेटा के खिलाफ FIR दर्ज कर ली थी। जाते जाते आपको बताते हैं कि ग्रेटा किस बीमारी से पीड़ित हैं। ग्रेटा अपने बारे में बताती हैं कि वे एस्पर्जर सिंड्रोम की शिकार हैं। बता दें कि ये सिंड्रोम ऑटिज्म का ही एक प्रकार है, जो लोगों के समझने और खासकर बोलने की क्षमता पर असर डालता है। हालांकि ग्रेटा लगातार तो ताकतवर भाषण दे रही हैं। वो बताती हैं कि ग्रेटा इस परेशानी को पीछे छोड़ चुकी हैं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए वाव फैक्ट्स को।